हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने एप्लीकेशन केसीए ट्यूटोरियल में। और हम बात कर रहे हैं आज फार्माकोलॉजी में एक नया चैप्टर के बारे में। चैप्टर चल रहा था हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खत्म कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक हार्ट फेलियर, जिसको CHF कहते हैं। तो जो हार्ट फेलियर क्या होता है, हमारे हार्ट का काम क्या है भाई, जो हार्ट का काम है वही काम ना कर पाया तो हार्ट फेलियर है। जैसे बल्लेबाज का काम है क्या, बैटिंग करना, टीम को जिताना, और बल्लेबाज 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहेंगे बल्लेबाज फेलियर। बॉलर से काम है गेंदबाज अपोजिट टीम के बल्लेबाजों को आउट करना, वो ना आउट कर पाए, उन्होंने 400 रन बना दिए तो कहेंगे हम बॉलर्स फेलियर। उसी तरह से हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी तक पहुंचाना, और अगर ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है हार्ट से, इट मींस दिस इज हार्ट फेलियर। या आप सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक हार्ट फेलियर क्या होता है और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें हम देते हैं, क्या ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, कैसी ट्रिक्स के द्वारा हम इन ड्रग्स को याद कर सकते हैं, और किस ड्रग से कौन सा पॉइंट जीपैट में ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट एग्जाम में आते हैं, उसकी बात करेंगे बहुत कंसाइज वे में। डिटेल पढ़ना है थ्योरी तो आप मेरे यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल पॉइंटेड बात करूंगा जो कि एग्जाम में आने वाले MCQs क्वेश्चन है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, दो केस में हम कह सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक हार्ट फेलियर। या तो आउटपुट जो है उसका फेलियर हो जाए या डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो जाए। दो केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट फेलियर हो गया। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या है, आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर है। तो ऊपर वाला ऑरिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, और इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोकार्डियक मसल होती है, हार्ट की मसल होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड यहां से यहां और यहां से ब्लड निकल के पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और अगर ये ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई ना हो पाए, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो ऐसे हम कहेंगे हार्ट फेलियर। दो रीजन होते हैं, दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं हार्ट फेलियर। पहला है लो आउटपुट फेलियर, यानी कि हमारे एक बार के ब्लड को पंप होने पर या कॉन्ट्रैक्ट होने पर, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 100 ml ब्लड बाहर निकलना चाहिए सपोज एग्जाम्पल, और 20 ml या 30 ml ही बाहर निकल पा रहा है, तो आउटपुट इसका कम हो गया है। लो आउटपुट हम कह सकते हैं। जैसे कि आपने विराट कोहली या मान लीजिए शुभमन गिल को आपने ओपनिंग के लिए चूज किया, आपने शिखर धवन को बाहर बैठा के शुभमन गिल को चूज किया, और शुभमन गिल लगातार 10-15 पारियों से 15 रन 20 रन बना के आउट हो जा रहे हैं, तो इसे कहेंगे लो आउटपुट, यानी उसका परफॉर्मेंस खराब है। उसी तरह से हार्ट का जो काम है, अगर वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लो आउटपुट। और दूसरा है डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि जो कंट्रैक्शन पावर है वो घट जाती है। तो दोनों ही केस में उसे क्या कहते हैं, कंजेस्टिव या कार्डियक हार्ट फेलियर। अब इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। जो दो तरीके हैं इसके फेलियर के, दो ही तरीके ट्रीटमेंट के हैं, पूरा का पूरा जो इसका इलाज है वो दो मैकेनिज्म पे काम करती है। दो तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। पहला, डिक्रीज द कंजेशन ऑफ हार्ट विथ डायूरेटिक्स, कि मान लीजिए आपके हार्ट पे लोड ज्यादा हो गया है। लोड ज्यादा मतलब होता है कि एक इंसान के नॉर्मल शरीर में 5.5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है, और मान लीजिए किसी के 6 से 6.5 और 7 हो गया है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, तो हार्ट पे लोड ज्यादा हो जाएगा। जब हार्ट पे लोड ज्यादा आएगा तो उसका आउटपुट भी कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा। हम किसी तरह से इस हार्ट के लोड को कम कर दे, यानी शरीर में ब्लड का वॉल्यूम कम कर दे। क्या करें, ब्लड डोनेट कर दे या खून बहा दे। महबूबा तेरे प्यार में मैंने खच्चे से काटा और इसे बहा दिया, बलर 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 बलर, ऐसा कर दे? नहीं, ऐसा तो नहीं करना। करना क्या है, एक हमें ड्रग देनी है जिसका नाम है डायूरेटिक्स, जिसके बारे में आप पढ़ चुके लास्ट चैप्टर में। क्या करता है, हमारी बॉडी से यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, वाटर की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, शरीर से बाहर निकालता है। जब शरीर से वाटर बाहर निकलेगा, यूरिन बाहर निकलेगा ज्यादा, तो क्या होगा, हमारे शरीर में ब्लड वॉल्यूम घटेगा, और जब ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो ऑटोमेटिक कंजेशन घटेगा, हार्ट पे लोड घटेगा। तो पहला तरीका है इलाज करने का कि आप लोड को कम करें, डायूरेटिक्स दे दें। दूसरा तरीका है इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट विद पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द आयनोट्रोपिक, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था आयनोट्रोपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। अगर पॉजिटिव आयनोट्रोपिक है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना, और निगेटिव आयनोट्रोपिक है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घटाना। तो जो आपका हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, अगर हम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ा देते, कुछ ऐसी दवाइयां देते जिससे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने लगे, यानी पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एजेंट देने लगे,
ऐसी दवाइयां दें जिससे आइनोट्रोपिक इफेक्ट आए, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक आउटपुट बढ़ जाएगा। यानी अब आप एक चीज समझ गए हैं कि पूरे सीएचएफ में जो भी दवाइयां हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो सभी दवाइयां दो तरीके से काम करेगी। या तो वो हार्ट के लोड को कम करेंगी, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगी, इससे पहला कैटेगरी, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी। अब एक यहाँ पे थ्योरी है जिसको बोलते हैं फ्रैंक स्टर्लिंग स्टेटमेंट, इसको जानना बहुत जरूरी है। फ्रैंक स्टर्लिंग ने कहा कि कोई दवाई आप अगर दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है तो वो अगर ज्यादा दे देंगे तो वही कॉन्ट्रैक्शन को घटाने भी लग जाएगी। अरे अरे अरे, ये क्या बोल दिया सर आपने? फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्रैंक स्टर्लिंग ने कहा जैसे आप कोई दवा देते हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, अगर वही दवा लंबे समय तक ज्यादा डोज दे दी जाए तो वो उल्टा काम करने लगेगी, वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को घटाने लग जाएगी। यानी दवा ये लंबे समय तक देना नुकसानदायक है आपके लिए। चीज क्लियर हो गया? कैसे? जैसे आप कोई बोतल ले लीजिए, उस पर ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन को जब आप कस के टाइट करते हैं तो वो क्या होता है कि पानी, मान लीजिए बोतल में पानी है और आप उसको बैग में भर के ले जा रहे हैं, जब आप बैग में भरते हैं तो ढनक ढनक चलते हैं तो बैग हिलता है, और पानी अगर ढक्कन टाइट नहीं है तो पानी बाहर गिरेगा। क्लियर? कभी कभी आप गुस्सा ताव में आते हैं, कस देते हैं, भयंकर कस देते हैं, और इतना कस दिया कि चूड़ी ढीली हो गई उसकी, वो जो ऊपर अब वो ढीला हो गया, अब क्या होगा? पानी बहेगा। यानी ज्यादा कसना भी खतरनाक। तो वही पॉल स्टर्लिंग ने कहा कि कोई ऐसी ड्रग अगर हम दे रहे हैं जो वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग कर रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और बियॉन्ड द क्रिटिकल लेंथ कर दिया, यानी मसल के कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है उससे ज्यादा लेवल पे हमने फोर्स लगा दिया, वो चला गया, तो जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो घट जाएगा, जिससे नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि पॉल स्टर्लिंग का स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है सीएचएफ के केस में। कोई भी ड्रग जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है अगर वो क्रिटिकल लेंथ को क्रॉस कर जाती है तो वो निगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देने लगती है, जिससे क्या होगा? हमारा जो ड्रग क्या होगा? ब्लड पंप नहीं कर पाएगा और सीएचएफ बढ़ेगा, कार्डियक हार्ट फेलियर बढ़ेगा। हम जो दवा खा रहे थे घटाने के लिए अब बढ़ नहीं, हम जो बोतल कस रहे थे कि पानी ना गिरे अब ज्यादा गिरने लगा, है ना? ये समस्या है। चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये बहुत ही क्लासिफिकेशन आपके केडीटी से मैंने लिया है, आपके पास केडीटी की बुक है। यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं दोस्तों? बेसिकली देखा जाए तो इसे हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है आइनोट्रोपिक ड्रग्स, वो दवाइयां जो ब्लड प्रेशर यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी। जब हार्ट पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ब्लड का आउटपुट बढ़ेगा। दूसरा है डायूरेटिक्स ड्रग। मैंने क्या बताया? डायूरेटिक्स ड्रग देंगे तो कंजेशन कम होगा, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, लोड कम होगा। तीसरी ड्रग है हमारा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, जैसे आपने वहां पे देखा था लास्ट क्लास में, हाइपरटेंसिव वाले क्लास में एंटागोनिस्ट ड्रग दे रहे थे। अगला ड्रग है हमारा बीटा ब्लॉकर। मैंने बताया था बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं? ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। जब ब्लड वेसल फैलेगा तो ज्यादा तेजी से ब्लड आएगा, मतलब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो उससे भी हार्ट पे लोड कम पड़ेगा। वैसोडाइलेटर्स अगली कैटेगरी है, ब्लड वेसल डायलेट करेगा, जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल सब कुछ सेम है। और वहीं पे अगली कैटेगरी है रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, जो आपने लास्ट क्लास में, यानी कि आप देखेंगे जो लास्ट क्लास में हमने रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, वैसोडाइलेटर, बीटा ब्लॉकर और एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ये 4 और डायूरेटिक्स 5 कैटेगरी हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है लास्ट लेक्चर। यानी ये पांचों हमें याद नहीं करना है। हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो पांचों ड्रग की मैकेनिज्म, पांचों ड्रग्स आ चुके थे। बस एक इसमें नया है आइनोट्रोपिक ड्रग। उसमें 3 कैटेगरी है, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नेचुरल है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ऑक्सीब्यूटिन। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग में डोब्यूटामीन और डोपामीन, और PDE3 इनहिबिटर में हमारा इनामिनोन और मिलिनिरोन आते हैं। ये कैटेगरी, बाकी सब का ड्रग का आपने नाम सुना ही होगा। जैसे डायरेटिक्स में हाई सीलिंग थायाजाइड में फ्यूरिसमाइड, ब्यूटिनमाइड है, थायाजाइड में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, मेटाक्सोजाइड और जिपामाइड है। एल्डोस्टेरॉन वाले में आपको पता है स्पिरिडोन है। बीटा ब्लॉकर में आपको पता है मेटाप्रोलॉल, बीटालॉल, नेबियोलॉल, कार्बिडियोल है। वैसोडाइलेटर में आपने देखा है सब, ये ऑलरेडी हम एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमोप्रिल लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन एक बार यहां से देख लीजिएगा नोट से। अब हम बात करते हैं कुछ इन ट्रिक्स को याद कैसे करें। मैंने आपको क्लासिफिकेशन याद करा दिया, अब इनके नाम कैसे याद करें। जैसे पहली बात करता हूं मैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, तो उसकी बात करते हैं, इसको याद है पढ़ ले दिल से। दिल की बात कर रहे हैं, दिल की बीमारी की बात कर रहे हैं, तो दिल से पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपसे कह रहे हैं बेटा पढ़ ले दिल से। अब पढ़ ले दिल से मतलब हो गया, पढ़ से हो गया PDE3 इनहिबिटर। मैंने कहा 3 कैटेगरी है भाई, इसमें 3 कैटेगरी है ना, यहां देखिए 3 कैटेगरी है, PDE3 इनहिबिटर और कार्डियक ग्लाइकोसाइड और सिंपैथोमिमेटिक। तो अब इसको कैसे कैसे पढ़ ले दिल से, तो पढ़ ले से PDE3 इनहिबिटर, दिल से मतलब हार्ट वाली बात हो रही है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और से मतलब सिंपैथोमिमेटिक। 3 कैटेगरी इसमें आती है, ये आपको याद करना।
वहीं पे हम अगर बात करें जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो दो प्रकार के हैं, ड्रग के नाम है, उसके बाद करना डिस्को दिल से। अगर आपसे कहेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड के ड्रग्स कौन कौन से, तो डिस्को दिल से। तो डिस्को हो गया डिजॉक्सिन और ऑक्सीब्यूटिन, और दिल मतलब कार्डियक ग्लाइकोसाइड, क्या याद है, ठीक है। वहीं पे अगर हम PD3 इनहिबिटर ड्रग की बात करें तो हम कहेंगे नहीं पढ़ेंगे, जाओ। कभी कभी हम आपको बहुत फोर्स करते बेटा पढ़िए पढ़िए, और आप गुस्सा आ जाते, जाओ नहीं पढ़ेंगे, नहीं निकालेंगे जी पैड, जो करना हो कर लो, तो कहेंगे नहीं पढ़ेंगे। जो गुस्सा आ गया, PD3 मतलब आप गुस्सा आ गए हैं, तो नहीं से हो गया नॉन, और पढ़ेंगे से PD3 इनहिबिटर्स, ठीक है। ये हमारे ड्रग्स हो गए। अब इसमें ड्रग कौन कौन सी आती है ये देख लीजिएगा। रात में गिला इस तरह से मेरा मन मेरा, ठीक है। अगर आपको वैसोडायलेटर ड्रग याद करनी है, जो कि लास्ट क्लास में नहीं बताया था ट्रिक, तो इसको ट्रिक है कि रात में गिला इस तरह से, मुझे दुख हुआ रात को बहुत, मैंने जो हरकतें की मुझे उस चीज का तक पछतावा है। रात में गिला इस तरह से मेरा मन बहुत दुखी था। तो रात में से हो गया नाइट्रेट रात में, गीला से ग्लिसरील नाइट्रेट, इस तरह से हो गया आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, और मन से हो गया मन वन वेनो डायलेटर, इस तरह याद कीजिएगा। वहीं पे एंटीडी आपको बात करें आर्टियो डायलेटर और वेनो डायलेटर के जो ड्रग्स होते हैं वो उसका ट्रिक है वैस, वेनो डायलेटर, आर्टियो डायलेटर और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और वहीं पे आर्टियो डायलेटर का क्या है हाइड्रोलाजीन और आर्टियो, इसका एग्जांपल है हर, ठीक है। ये सब हो गया। अब चलिए हम अपने ट्रीटमेंट पे आते हैं। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम आते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। मैंने बताया कि 4-5 कैटेगरी की ड्रग है, और कैसे करेंगे ट्रीटमेंट। लेकिन थोड़ा सा बाहर मकान बन रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस है, आवाज आ रही है, इसमें थोड़ा तेज बोल रहा हूँ ताकि आपको आवाज सुनाई दे। बाकी आप ईयरफोन यूज, अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और MCQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से